भाई ये क्या तामझाम मचा दिया है भैया। ये इतने सारे वायर ये कैसे सही होंगे? रीड नहीं कर रहा। अभी तो रीड कर रहा था माइक। अभी नहीं कर रहा। ये कौन सी रिकॉर्डिंग चल रही है? बाप रे। सुनो, खाना तो खा लो कम से कम। हाँ, एक मिनट रुक जाओ। रेड वाला डाल दिया। हो रहा है, वो रीड कर गया उसमें। नहीं कर रहा। निकालो खाना। क्या तुम्हारा? नहीं आ रहा है माइक में आवाज। दूसरी साइड से आएगा क्या? ये क्या उसमें हो गया? वो ऑफ किया क्या 48 वाट वाला? किसने ऑफ किया? मैंने नहीं किया, छुआ भी नहीं। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो संडे मॉर्निंग कुछ आज ऐसी दिख रही है। ये लोग एक्चुअली सैटरडे से ही ना पता नहीं क्या रिकॉर्डिंग करने के चक्कर में पता नहीं क्या क्या एक्सप्लोर कर रहे हैं। सिद्धार्थ को कुछ म्यूज़िक टाइप का रिकॉर्ड करना है। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि ये जो डेकोरेशंस है ना, अब इसको हटा देना चाहिए। बहुत टाइम हो गया। एक्चुअली हम लोग कभी इसको फुल्ली इंजॉय नहीं कर पाते हैं। वो दिवाली से पहले वाला फेज़, क्योंकि दिवाली के आप एक हफ़्ता पहले तो डेकोरेशन लगा नहीं सकते हो। 1 या 2 दिन पहले ही डेकोरेशंस लगती हैं और उसके ठीक बाद हम लोग चले जाते हैं। तो वो जो देख के एंजॉय करना होता है ना कि सजाया है आपने घर, वो उतना अच्छे से हो नहीं पाता। तो आने के एकदम बाद ही हम चीज़ें नहीं हटाते हैं, थोड़ा सा देख के खुश होते रहते हैं इनको और फिर बाद में हटाते हैं। तो बस अब ये एकदम हाई टाइम है कि ये चीज़ें अब मैं हटा दूँ, क्योंकि फिर लगे ना ये गंदी भी बहुत हो जाती हैं। कुछ जो डेकोरेशंस हैं वो गंदी हो गई हैं, लाइक ये फ्लावर्स वगैरह में से कुछ फ्लावर्स गंदे हो गए हैं, बट वो अब मैं इस साल नहीं धोऊंगी। अगले साल ही जब निकालूंगी ना तो फिर वॉश करके लगाऊंगी। तो सबको अच्छे से पैक करना है। अलग अलग एक बॉक्स बनाया हुआ है मैंने कार्डबोर्ड का, जिसमें मैं सारी दिवाली के डेकोरेशंस रखती हूँ और इस पे पूरा मैंने टैग लगाया हुआ है कि ये दिवाली का है, तो प्रॉपर मिल जाता है सब कुछ। पता नहीं, लास्ट टाइम मैंने एक ना सेट ऑफ 5 का लटकन लिया था, जो लास्ट टाइम मैंने पर्दे के साथ लगाया था। मुझे तो याद आ रहा है वो सब कुछ मैंने एक ही जगह रखा, सारा ही आइटम मिल गए, बट वो लटकन नहीं मिल रही है। पता नहीं कहाँ चली गई, मुझे समझ नहीं आ रहा। और हमारा स्टोरेज इतना डीप है, इतना पीछे तक है कि बहुत ज़्यादा उसमें ना काम नहीं कर सकते हो आप। मतलब एकदम पीछे तक है, लंबा सा, उसमें कोई घुस भी नहीं पाता ठीक से। हमें डंडे से पुश करके चीज़ें रखनी पड़ती हैं। तो सब कुछ अच्छा बना है इस घर में, लेकिन स्टोरेज को ना ठीक तरीके से नहीं बनाया हुआ है। तो इतना लंबा सुरंग जैसा स्टोरेज है कि उसमें अगर कुछ पीछे चला जाए ना तो उसको फिर निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बस चलिए, फ़िलहाल तो मैं ये सारे डब्बे पैक करूं। और सिद्धार्थ और श्वेता गए थे अभी नीचे, कुछ सामान लेके आए हैं और साथ में सबके लिए चॉकलेट्स लेके आए हैं। तो सारी जो ये फूलों वाली लटकन होती है, वो जो लड़ियाँ होती हैं, सब कुछ जो बचा हुआ सामान था, कुछ कैंडल्स बहुत सारी बची हुई थी एक्चुअली, तो वो एक मैंने बाहर रख लिया है कि कभी बीच बीच में काम आता रहेगा, और बाकी का सब मैंने अंदर रख दिया है। देखने में चीज़ें लगती हैं हल्की, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इन सारी चीज़ों में। और यहाँ पे ना ये खूब सारे जो कपड़े हैं ना, ये अंदर ही सुखाए थे, क्योंकि बाहर थोड़ा ठंडक भी हो गया है, सूखते हैं नहीं, और ये हमें चाहिए था कि एकदम सूख जाए, सुबह इनका कोई झंझट ना हो। और थोड़े बहुत कपड़े बाहर पड़े भी हुए थे तो जगह भी नहीं थी, और धो हमने बहुत सारे दिए थे, तो इसीलिए यहाँ डाल करके ना और पंखा चला दिया था। तो ये सारे जो कपड़े हैं ना अब सूख चुके हैं, तो जो आयरन में देने वाले हैं वो मैं उसमें रख रही हूँ। बाकी सारे फ़ोल्ड करके या जैसे भी रखने हैं अभी रख दूँगी। ये जो स्टैंड है ना, बहुत काम की चीज़ होती है। चाहे आपकी बालकनी में बहुत जगह है, रस्सियों पे आप कपड़े सुखा लेते हो, फिर भी एक स्टैंड होना चाहिए। जब बात आती है ना घर में कपड़े सुखाने की,
तब ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब हमारा ये रेनी सीज़न होता है उसमें तो ये रोज़ ही यूज़ होता है, लेकिन हाँ विंटर्स में भी ये यूज़ होता है। कोई कपड़ा आपको सुबह चाहिए, इमरजेंसी में आप भूल गए उसको पहले धोना, तो आप घर के अंदर पंखा चला के आराम से उसको सुखा सकते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो घर में एकदम मस्ट हैव होती हैं, उनमें से ये एक है। एक ये जो स्टैंड है ना, होना ही चाहिए। तो चलिए बाहर से भी कुछ कपड़े उतार लेते हैं। और जब मैंने बाहर के कपड़े देखे ना तो सिर्फ एक ही थोड़ा सा ड्राई हुआ था, बाकी अच्छे से सूखे नहीं थे। तो जो ड्राई हुआ था उसको हटा दिया है मैंने। और ये देखिए साड़ी वगैरह भी मैंने धोई हुई थी, तो इसको मैंने बाहर सुखा दिया है। और छुट्टी वाला दिन है ना, तो कोई प्रेशर नहीं है खाना वाना बनाने का ना, तो बड़े आराम से जो घर के काम है वो सब मैं निपटा रही हूँ। ये साइड का जो स्लाइड है ना, ये बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था। आई थिंक मैं दिवाली पे भी इसको करना भूल गई, क्योंकि इसकी हालत देख के लग रहा था, पानी के छींटे उटे पड़े हुए थे साइड में, तो बिल्कुल दिमाग में ही नहीं आया होगा शायद करने का। तो जब से मैं आई हूँ मैंने नोटिस किया है, दिमाग में अटका हुआ था। मैंने कहा चलो 2 मिनट का ही काम है, लेकिन होता है ना आप नहीं कई बार उतना टेंशन दे पाते हो, तो मैंने कहा इसको मैं सबसे पहले करूं। ये दिमाग में एकदम चढ़ा हुआ है। तो काफ़ी दाग धब्बे इधर साइड वाला लग जाता है। ऊपर जो है उस पर तो हम डेली कपड़ा मारते हैं, इस पे डेली कपड़ा नहीं हो पाता है, तो इसको अच्छे से मैंने कर दिया है क्लीन। और हस्बैंड यहाँ पे ना फ़िल्टर क्लीनिंग कर रहे हैं, जो हमारा एयर प्यूरीफायर है उसका काफ़ी दिन से वो बंद पड़ा था, और उसका जो फ़िल्टर होता है ना वो इतना ज़्यादा गंदा हो गया था। और हाँ, ये एयर प्यूरीफायर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अंदर आप जब निकाल के देखोगे ना उसका फ़िल्टर, इतना ज़्यादा फ़ाइन डस्ट इकट्ठी होती है, तो जिनके घर में एलर्जीज़ वगैरह की प्रॉब्लम है ना, उनके घर में तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और वैसे भी दिल्ली एनसीआर में ये टाइम बहुत ही क्रिटिकल है, एयर पोल्यूशन चरम सीमा पे है बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। जिस बंदे से पूछो, किसी को थ्रॉट में परेशानी है, किसी की आइज़ में जलन हो रही है। आप बाहर ऐसे निकल जाओ तो आंखें ऐसी जलती है ना कि मैं क्या ही बताऊँ, बड़ी दिक्कत होती है। इसके साथ साथ मैंने किचन का जो सिंक है उसको डीप क्लीन किया, उसके आसपास की टाइल्स, टैप, उन सबको मैंने डीप क्लीन किया आज अच्छे से। और फिर नहा धो के मैं यहाँ पे अपनी सुबह की पूजा कर रही हूँ। और ये पूजा पाठ करने के बाद जो है ना, हमारे घर में कुछ गेस्ट आ गए थे एक्चुअली, तो उसमें हम लोग लग गए। और दोपहर के बाद से ना बहुत कुछ ऐसे काम थे, धीरे धीरे आपको बताऊंगी मैं, जिनके लिए हमें बाहर जाना था, तो फिर हम वहाँ चले गए थे। तो पूरा दिन फिर संडे का ऐसे निकल गया, टाइम ही नहीं लगा कुछ करने का। और देखिए पूजा से आज का दिन संडे का मैंने शूट किया था, पूजा पे ख़त्म हुआ था, और नेक्स्ट डे मंडे पूजा से ही मैं यहाँ स्टार्टिंग कर रही हूँ। सुबह की पूजा करी है मैंने, और आज तो मैं इतने विकट माइग्रेन के साथ उठी थी कि मैं क्या बताऊँ। मैंने आंखें खोली, और रात में भी बीच बीच में जब आंखें खुल रही थी ना, तो बहुत ज़्यादा पेन महसूस हो रहा था। खैर जब सुबह उठी 6 सवा 6 के आसपास बहुत ज़्यादा पेन था मुझे, तो हस्बैंड से मैंने बोला, उन्होंने बिस्किट दिया, और बिस्किट खा के फिर मैंने माइग्रेन की दवाई खा ली, और फिर मैं लेट गई। मैं पूरी तरह से सोई तो नहीं थी, हल्का जग रही थी, हल्का सो रही थी। सिद्धार्थ का स्कूल था और उसका जाना भी ज़रूरी है, वैसे ही उसका ना एनुअल फंक्शन की तैयारी चल रही है, तो उसमें उसने पार्टिसिपेट किया है। वैसे ही उसकी 2-3 प्रैक्टिस हमारी गांव जाने की वजह से मिस हो गई थी, तो उसकी छुट्टी हम अभी नहीं करवा रहे हैं। और आज लाइफ टाइम, मतलब जब से सिद्धार्थ स्कूल जा रहा है, आज ये ऐसा फ़र्स्ट टाइम हुआ था कि मैंने उसको टिफ़िन बना के नहीं दिया। मतलब जब से वो स्कूल जाना शुरू हुआ इतने सालों में पहली दफ़ा था। नहीं तो मैं कैसी भी हालत में होती हूँ, कुछ भी होती हूँ, मैं कुछ ना कुछ तो दे ही देती हूँ घर से। और शायद मेरी आँख खुल जाती तो मैं आज भी उठ के दे देती। एक्चुअली जब मैं दवाई खा के लेटी तो मैंने सोचा मैं उठ जाऊँगी आधे घंटे में और उसके लिए कुछ बना दूँगी, लेकिन मैं उठी नहीं, और ना मुझे सिद्धार्थ ने उठाया, ना हस्बैंड ने उठाया। और जब मैं एकदम से मेरी आँख खुली ना, तो मैं एकदम हड़बड़ी में उठी कि अरे सिद्धार्थ के लिए कुछ बनाना है। और उठ के जब मैं ड्राइंग रूम में आई ना, तो ड्राइंग रूम खाली था, क्योंकि ये दोनों
जा चुके थे स्कूल के लिए, हस्बैंड जा चुके थे सिद्धार्थ को ड्रॉप करने के लिए, तो कोई था नहीं घर में। तो मैं समझ गई कि मैनेज हो गया है जैसे भी। तो आज सिद्धार्थ को थोड़े बहुत बाहर की जो चीज़ें होती हैं पैक्ड वाली वो दिला के, और हस्बैंड ने पैसे भी दे दिए थे कि उसका जो मन होगा वो खा लेगा। सिद्धार्थ के स्कूल में कैंटीन है, तो वैसे तो अलाउ नहीं है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में जब मदर की तबीयत ख़राब है या कोई ऐसी सिचुएशन पड़ गई कि बच्चा नहीं लेके जा पा रहा है खाना, तो नोट लिख के देना पड़ता है, तो फिर अलाउ कर देते हैं कैंटीन के लिए। बट सिर्फ वीक में 1 टाइम आप ऐसा कर सकते हो। खैर मैंने तो फर्स्ट टाइम किया था इतने सालों में, तो फिर थोड़ा सा गिल्ट फील भी आता है, बट मैं क्या करूँ, मैं उठ ही नहीं पाई बिल्कुल। तो मैंने सोचा चलो सिद्धार्थ के लिए आज ना उसकी पसंद का कुछ लंच बनाते हैं। और जब मैंने फ्रिज चेक किया और फ्रीज़र चेक किया तो मेरे पास सारी वो सब्ज़ियाँ थी जो पाव भाजी में लगती हैं। मेरे फ्रीज़र में गाजर रखी थी, बीन्स रखी थी, शिमला मिर्च रखी थी, और गोभी और लौकी मेरे फ्रिज में थी। तो सबको मैंने चॉप कर लिया और मैं बनाने जा रही हूँ पाव भाजी। तो यहाँ पे ना ये चॉप्ड गाजर और बीन्स मैंने अपने फ्रीजर में रखा हुआ था, ये डाल दिया। गाजर मुझे कम लग रही थी तो थोड़ी सी ना एकदम फाइन चॉप करके भी रखती हूँ मैं। ये चीला और इडली वगैरह में डालने के लिए मैं रखती हूँ। ये भी ऐड कर दिया मैंने, और साथ में लौकी काटी, आलू मैं डालती हूँ ज़रूर पाव भाजी में, चाहे थोड़े से ही डालूँ। गोभी भी मैंने वॉश करके निकाल लिया था गर्म पानी में, वो भी ऐड कर दिया है। और सारी चीज़ों को इसमें ऐड करके फिर मैं बॉईल कर लूँगी। कढ़ाई में ऑयल डाल करके मैंने उसमें खूब सारे लहसुन डाल दिए हैं, छोटे एकदम फाइन कटे हुए। उनको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। फिर इसमें फाइनली चॉप्ड अनियन भी हम ऐड कर देंगे, उसको अच्छे से ब्राउन होने तक फ्राई करना है। फिर आपको शिमला मिर्च ऐड कर देनी है, उसको भी अच्छे से फ्राई करना है थोड़ा सा 1-2 मिनट तक। फिर आपको इसमें फ़ाइन चॉप टमाटोज़ ऐड कर देने हैं। मैं इसी मेथड से बनाती हूँ पाव भाजी शुरू से ही, मैंने कभी कोई और चीज़ यूज़ नहीं की। मतलब इसी वे में डालती हूँ, पहले ये फिर ये फिर ये। और अच्छी तरीके से जब सारी चीज़ें मसाला आपका भुन जाए फिर आप इसमें पाव भाजी मसाला ऐड कर दो, थोड़ा सा लाल कश्मीरी मिर्च का पाउडर ऐड कर दो। कलर के लिए आप अगर कोई गेट टुगेदर के लिए आ रहा है थोड़ा कलर भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो बीटरूट वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। बीटरूट था नहीं मेरे पास, अदरवाइज़ मैं डाल देती। लेकिन अगर आप घर में बना रहे हो तो जैसा भी बने ना, लाल लाल बने क्या फ़र्क पड़ता है आप ऐसे ही बनाओ। तो खाली पाव भाजी मसाला डालने से कलर नहीं आता है, कलर डालना पड़ता है तब वो लाल लाल कलर आता है। तो मैं वैसा कुछ नहीं अचीव करने की यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ। जस्ट मैं सब्जियों को मैश करूँगी और फिर अपने मसाले में सब कुछ मिला दूँगी। सावजो पाव, सावजो। अपने लिए तो मैंने ना जो वो वाले होल व्हीट बन आते हैं वो मंगा लिए थे, होल व्हीट पाव। बट पता नहीं उसका टेस्ट मुझे उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, बट खा लिए, ख़त्म कर दिए। पाव भाजी देख के सिद्धार्थ खूब खुश हुआ। उसको स्कूल से लेकर आई हूँ मैं, उसने भी कपड़े चेंज कर लिए हैं। उसके बाद मैंने उसको खाना परोस दिया है, वो अब अच्छे से खाना खाएगा, फिर मैं खा लूँगी। इसके बाद हम दोनों ने मिलकर थोड़ा सा रेस्ट किया, आधा घंटा। तबीयत तो आज मेरी ठीक थी ही नहीं, और जब मैं पाव भाजी बना रही थी उसी टाइम मैंने डिसाइड किया कि चलो, मैं आपसे बोल भी रही थी ना लास्ट व्लॉग में कि मुझे लग रहा है कि ज़रूरत है थोड़ा मसाज की, थोड़ा पैम्परिंग की। तो फिर मैंने यस मैडम से ना अपने लिए फुल बॉडी मसाज बुक किया, जो पेन रिलीफ वाला होता है वो। थैंकफुली जो मेरा कंफर्टेबल टाइम था ना उसके अंदर मुझे मिल भी गया था। 4:30 to 5:30 मैंने बुक किया था, और ये मेरा फर्स्ट टाइम था यस मैडम के साथ। गुड इवनिंग एवरीवन। शाम के हो रहे हैं 6:40।
और मैंने बताया ही सुबह से आज थोड़ी तबीयत ठीक सी नहीं थी मेरी, बॉडी पेन बहुत था और माइग्रेन के साथ ही उठी थी आज मैं। तो आज तो बस थोड़ा आराम ही किया है मैंने। और पाव भाजी मैंने दोपहर में बनाई थी, तो वो रात का हमारा डिनर का भी हो जाएगा, तो डिनर भी मुझे नहीं बनाना था। और आज मैंने फिर दोपहर में मसाज बुक कर दिया था 4:30 बजे का, 4:30 से 5:30 वो हुआ है। बहुत अच्छा लगा, मतलब मसाज के बाद। उसके बाद भी मैं लेटी हुई हूँ तब से, क्योंकि ऐसी नींद सी आ रही है ना, उसके बाद लग रहा है कि बस सो जाऊँ, बट सो तो नहीं सकते। अभी उठी हूँ मैं, अब मैं जा रही हूँ पूजा करूँगी, शाम की जो दिया बाती है वो करके, और फिर देखते हैं कुछ और काम थोड़े बहुत ऐसे करूँगी। आज ज़्यादा नहीं करूँगी। मेरे फेस से ही आपको लग रहा होगा, एक तो नींद झलक रही है और दूसरा थकावट सी झलक रही है, बट अच्छा लगा, रिलैक्सिंग लगा काफ़ी। इस बार फर्स्ट टाइम मैंने यस मैडम से बुकिंग किया था। इसके पहले कभी भी अगर करवाना रहा तो अर्बन कंपनी से ही करवाया था, तो अच्छा लगा मुझे, मतलब बहुत अच्छा से इन्होंने मसाज वगैरह किया था जो आई थी। चलो जी, मैं करती हूँ पूजा, और आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं कल मॉर्निंग में। बाय।